उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आया हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 2 जगहों पर अवैध निर्माण ढहाए गए। और पहले जहां श्रावस्ती के भिनगा इलाके में पुलिस और राजस्व विभाग की कार्रवाई देखने को मिली, दोनों ही इलाकों में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर की मदद से सरकारी खलिहान की जमीन पर बनाया गया अवैध निर्माण ढहा दिया गया। तो वहीं गिलौला इलाके में भी राजस्व टीम को सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद अतिक्रमण को ढहाकर प्रशासन ने जमीन को खाली कराया। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी जिले में कई हिस्सों में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण पर ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। अगली खबर मध्य प्रदेश में है, जहां पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना एक शख्स को काफी भारी पड़ गया। नाराज नगर पालिका कर्मचारी शिकायत करने वाले शख्स के घर पर पहुंचे, कचरा फेंक कर चले गए। घर के सामने गाड़ी से कचरा गिराने का ये वीडियो हैरान करने वाला है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है, जहां एक शख्स ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो घर के सामने कुछ इस तरह कचरा डाल दिया गया। दरअसल ये पूरा विवाद नाली की सफाई को लेकर शुरू हुआ। हरिशंकर खरे ने नाली की सफाई को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिससे नाराज सफाई कर्मचारी सारा कचरा उनके घर के सामने फेंक कर चले गए। इससे पूरी सड़क कचरे से पट गई। नवरात्र के मौके पर मंदिर के पास ऐसी घटना होने से लोगों में नाराजगी भी दिखी। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। अपहरण का केस जो है उस पर ये फरार चल रहा था शख्स। बदमाश से अवैध हथियार की भी बरामदगी हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बदमाश से एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी लगातार और इस एनकाउंटर में बदमाश के पांव में गोली लगने की खबर सामने आई है। क्या इस नवरात्र में गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले भाईजान कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं? ये सवाल इस वजह से क्योंकि पूजा और विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी अब हो चली है, जिसे वो असामाजिक तत्व कहकर बचा लेते हैं। लेकिन इन नवरात्र में नॉनवेज की दुकानें बंद करने को लेकर भी चर्चा क्या शुरू हुई, उनका भाईचारा वाला विचार हवा हो गया। तो क्या नॉनवेज के बहाने दिल्ली में शाहीन बाग वाले धरने की तैयारी की जा रही है? क्या 9 दिनों तक नॉनवेज से दूर रहना उनके लिए इतना कठिन है कि वो सरकार को ऐसा कोई आदेश देने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं? रमजान पर पूरे 30 दिनों तक नॉनवेज खाने वाले ये भूल जाते हैं कि उस पर हिंदू समाज ने कभी आपत्ति नहीं जताया। क्या महज 9 दिनों के लिए वो अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते? तो वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज बैन करने की सूरत में मुआवजे की मांग कर डाली है, यानी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। नवरात्र में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। जब तक पूजा अर्चना चलती है तब तक भक्त जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाते। मध्य प्रदेश के मैहर में 11 दिन और उमरिया में 9 दिन के लिए जिला प्रशासन ने मीट की मछली की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाया, जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि के दौरान मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने आस्था और धार्मिक पवित्रता का हवाला देते हुए 11 दिन नॉनवेज की बिक्री को बैन कर दिया है। इसी तरह से उमरिया में शांति समिति की बैठक में 9 दिन तक मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। मैहर में अगर नवरात्र के दौरान नॉनवेज बेचा तो 1 साल की जेल और 5,000 जुर्माना लगेगा। यहाँ मांस मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। शहर और आसपास मांसाहार की बिक्री नहीं होगी। आदेश नहीं मानने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एक्शन होगा। Zee News.